कप्तान का साहब की सोच ये हमेशा ये रही है कि मैं अगर प्रशांत को आगे बढ़ाऊंगा तो ये मुझसे दूर होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चला जाए। उस समय जो जिले के अध्यक्ष बने मेरे दादाजी, वो सबसे बड़ा रोल जो था वो राव इंद्रजीत सिंह का। तो कैप्टन यादव से दूरी कैसे कब बनी आपकी? देखो, कैप्टन यादव से मैं बताता हूँ कि मैंने कैप्टन साहब को हमेशा अपना माना है, लेकिन कैप्टन साहब ने कभी मुझे अपना नहीं माना। मुझे साइड लाइन करके कोटूराम धमीजा जी को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता थे और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना के दिया। देखो कितने तरीके से कप्तान साहब ने मुझे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन से भी हटा दिया और जिलाध्यक्ष पद से भी हटा दिया। 2014 के अंदर जब चुनाव के वक्त वो मेरे पास आए, मैंने कहा जी मैं आपने मेरा एक काम भी नहीं किया, ना मेरे किसी बच्चे को लगाया, जो मैं आपके पास गया मैं किस तरह से वोट मांगूँ आपके लिए। आरती राव जी से मिला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उनसे मेरी बातचीत हुई है। बहुत उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है कि अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी में आए हुए हैं तो हम उनसे अगर हम उनसे जाके मिल लिए तो कैप्टन साहब नाराज। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है रेवाड़ी के प्रशांत भारद्वाज, जो कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, प्रदेश के डेलीगेट थे, लेकिन इन्होंने 15 जून को नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में उनकी धन्यवाद रैली के दौरान भाजपा ज्वाइन कर ली। आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो इन्होंने भाजपा पार्टी क्यों ज्वाइन की, भाजपा से इनको ऐसा क्या लगा कि इन्होंने भाजपा में आने का फैसला किया। सर, सबसे पहले आप यही बताइए, भाजपा में आने का आपका कैसा क्या फैसला रहा? आपसे किसी ने कांटेक्ट किया या आपने डायरेक्ट ही कांटेक्ट किया? देखिए शैली जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्टूडियो में बुलाया। और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मन था तो मैं खुद उनके पास गया हूँ। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। सबसे पहले किससे कांटेक्ट किया आपने? अपनी महिला जो अपने जिले की जो प्रधान है वंदना पोपली दी से किया, विधायक हमारे लक्ष्मण यादव जी है उनसे किया, और जो पार्टी का जो भी इनका जो सिस्टम होता है, जो भी ज्वाइन करने का जो तरीका होता है, उसको मैंने फॉलो किया। उसके बाद मैंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस छोड़ के भाजपा को क्यों चुना? देखिए, मेरा आकलन ये है कि जब मैंने कांग्रेस को छोड़ा तो उस समय कांग्रेस के पास ना तो मुझे ये लगा कोई, देखो चुनाव के अंदर हरियाणा में क्या हुआ, जीती हुई बाजी उन्होंने हार ली। उसके बाद भी नहीं सुधरे, वही झगड़ा, वही सब कुछ, आपस में एक दूसरे से नफरत। मतलब एक तो होता है कि मनभेद, इनके मनभेद है, मतभेद नहीं है। एक ही पार्टी में है लेकिन फिर भी आपस में ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। हमारे साथ एक मजबूरी थी कि अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेवाड़ी में आए हुए हैं तो हम उनसे उनसे जाके मिल लिए तो कैप्टन साहब नाराज। शैलजा जी रेवाड़ी में आ गई, हम उनसे जाके मिल लिए तो हुड्डा साहब नाराज। नहीं गए तो कैप्टन साहब नाराज कि तुम हुड्डा साहब के चले गए और शैलजा जी आई तो वहाँ नहीं गए। मतलब कहने का मतलब इतनी असमंजस की स्थिति हो गई थी कि उसके बाद जब चुनाव के बाद जब कैप्टन साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सब आपको बता चुका हूँ। उससे मैं बड़ा हाथ हुआ, जिन्होंने बयान दिए, हिंदू विरोधी बयान दिए, खड़गे जी ने खुद ने, उसको लेके मैंने भाजपा से, कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद मैंने 3 महीने तक मैं बहुत सोचा। मैंने फरवरी में इस्तीफ़ा दिया। उसके क्या क्या विशेषताएं देखी? देखो, सबसे बड़ी बात तो भाजपा में एक कैडर है जी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बड़ी पार्टी है, मतभेद होते हैं आपस में, लेकिन उसका एक सिस्टम है। कभी भी सार्वजनिक रूप पे जाकर वो लोग आपस में इस तरह की बातें नहीं करते, कार्यकर्ताओं के काम का सम्मान करते हैं। जो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे परिवार ने कांग्रेस पार्टी के लिए किया, हमें वो नहीं मिला। जी। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरा परिवार इतनी मेहनत करता तो शायद आज हम किसी और ही मुकाम के ऊपर होते, पार्टी हमें इज्जत देती। मुझे लगा बाद में सब बातें, जिस ढंग से वंदना पोपली देखिए आप, वो कांग्रेस पार्टी में थी, इतनी काबिल महिला है वो, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी काबिलियत को पहचाना जी। और उनको कितना आगे लेके गए। अब मनोहर लाल खट्टर जी देख लीजिए आप, कितने अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको पूरा का पूरा उनको आगे लेके आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया।
तो आपने ये एग्जाम्पल सेट किए इनके अकॉर्डिंग मतलब आपने। काम को पहचानना, जी 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 जो कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है। जी और मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो वंदना पोपली जी से बहुत इंस्पायर हुआ इस बात के लिए कि जो पार्टी ने उनको सम्मान दिया, मुझे लगा कि मैंने उनके साथ काम किया है कांग्रेस में। वो महिला की अध्यक्ष थी, मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, बहुत जुझारू महिला थी वो जी। और उनका फैसला उस समय बहुत सही था। मुझे आज लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया था। अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने आपके परिवार को जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम पिछले दिनों कैप्टन यादव से बात कर रहे थे एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि हमने रोशन लाल जी को जिला अध्यक्ष बनाया, आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और प्रदेश का डेलीगेट बनाया। मतलब जो पार्टी सम्मान दे सकती थी वो कांग्रेस पार्टी ने आपके परिवार को सम्मान दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, मैंने वो बयान कप्तान साहब का सुना, वो इंटरव्यू देखा था मैंने, जो महेश जी ने लिया था जी। तो उस इंटरव्यू में कैप्टन साहब ने मेरे दादाजी का सम्मान किया कि स्वतंत्रता सेनानी थे, पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत गलत बोली जी कि वो कभी ब्लॉक के भी अध्यक्ष नहीं रहे। मैं आपको ये बता दूं, जब कप्तान साहब लोक दल में थे, जब मेरे दादाजी ब्लॉक के अध्यक्ष थे, तो कप्तान साहब को जानकारी नहीं है। और एक साल नहीं, कई साल वो ब्लॉक अध्यक्ष रहे। सन 87 से पहले जब जिला बना था, जब नगर के अध्यक्ष थे वो, उस समय नगर अध्यक्ष बोलते थे क्योंकि जिला नहीं था। जयप्रकाश पुरोहित जी उसके बाद 87 के बाद जिले के अध्यक्ष बने, पहले वो महेंद्रगढ़ के थे। रेवाड़ी के जब वो अध्यक्ष बने जिला रेवाड़ी के, तो मेरे दादाजी सिटी के प्रेसिडेंट थे। कप्तान साहब उस समय पार्टी में आ चुके थे, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस, विधायक बन गए थे, उनके शायद ध्यान नहीं होगा। कैप्टन साहब ने एक बात और कही कि आपके परिवार को कोई व्यक्तिगत मतलब फायदा है इसलिए आपने भाजपा को ज्वाइन किया, उस बात पर क्या देखो, कहेंगे? ये हर व्यक्ति का अपना अपना आकलन होता है। मैं आपको बता दूं, कप्तान साहब ने एक बात और बोला कि मैंने मेरे दादाजी पंडित रोशन लाल जी को जिले का अध्यक्ष बनाया। जी देखो, जो उस समय जो जिले के अध्यक्ष बने मेरे दादाजी, वो सबसे बड़ा रोल जो था वो राव इंद्रजीत सिंह का था। जी उसके बाद उनकी बात आपस में शकुंतला भगवाड़े जी से हुई है। कप्तान साहब तो पिक्चर में बहुत बाद में आए हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि मैंने बनाया, नहीं, वो कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये कहता हूँ सारे उस समय सन 96 में राजनीति में आ चुका था, यूथ कांग्रेस मैंने ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे सारा पता है इस बात का। तो कप्तान साहब ये बयान ना दे कि मेरे दादाजी को मैंने बनाया। उसके बाद जब जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री जब न ये अध्यक्ष पद से हट गए थे, जब उनको चौधरी भजनलाल जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो मेरे दादाजी की उस समय आयु 82 वर्ष हो गई थी। राव इंद्रजीत सिंह जी का टेलीफोन आया जी और रात का समय था, दादाजी नहीं थे घर पर, तो मैंने ही वो फ़ोन पिक किया लैंडलाइन पर। उन्होंने मेरे से पूछा कौन बोल रहा है, तो राव साहब मुझे उससे नहीं जानते थे। मैंने बताया जी ऐसे मैं उनका पोता बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा आए तो मुझे बात कराना। दादाजी आए, मैंने बात करवाई, तो उन्होंने एक ही बात की कि पंडित जी, रोशन लाल जी, मैं आपको पुनः जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप सच्चे कांग्रेसी हैं और आप में इतनी क्षमता है कि सब तीनों नेताओं को बराबर लेकर चल रहे हैं। मतलब राव इंद्रजीत सिंह ने उसके बाद भी मेरे दादाजी को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए फिर दोबारा उन्होंने स्पेशल फ़ोन किया। यही नहीं, उनने बहन जी से भी बात की इस बारे में, और बहन जी ने भी कहा कि जी राव साहब चाह रहे हैं आप जो है जिले का अध्यक्ष फिर बन जाओ। मेरे दादाजी बोले कि बहन जी और राव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता इतना भागा दौड़ी का, तो अब किसी ऐसे को लाओ जो कोई वो काम कर सके। तो कैप्टन साहब ने जब भी नहीं कहा एक बार भी, मतलब कैसे कैप्टन साहब ये बात कह रहे हैं। तो कैप्टन यादव से दूरी कैसे कब बनी आपकी? देखो, कैप्टन यादव से मैं बताता हूँ कि मैंने कैप्टन साहब को हमेशा अपना माना है जी। लेकिन कैप्टन साहब ने कभी मुझे अपना नहीं माना। आपको मैं बताता हूँ, सन 96 के अंदर मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। सन 97-98 की बात है शायद ये। हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे जुबेर खान जी।
जो कि रामपुर से एमएलए भी बने हैं, अलवर से पास से, वहाँ से वो रेवाड़ी आए थे। उस समय यूथ कांग्रेस रेवाड़ी में बिल्कुल मृत थी, कोई नहीं था हरियाणा में, ना कोई अध्यक्ष था, कुछ नहीं था। मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया जीवली बाजार महावर धर्मशाला के अंदर। उन्होंने मुझे जिले का संयोजक बनाया और उस समय मैंने यूथ कांग्रेस का झंडा उठाया था और बहुत कैंप लगाए, ब्लड कैंप लगाए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। जब मेरा यूथ को मुझे जब रणदीप सुरजेवाला जी अध्यक्ष बने तो मुझे जिले का अध्यक्ष बनाने की बात आई, लेकिन कैप्टन साहब ने मुझे जिले का अध्यक्ष नहीं बनने दिया जी। और एक नए चेहरे को ला के बैठा दिया। एक बात, उसके बाद 2000 मुझे रणदीप सुरजेवाला जी ने ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया यूथ कांग्रेस का, रेवाड़ी का और महेंद्रगढ़ का मुझे वो बनाया इसका इंचार्ज। 2006 के अंदर जब सरकार बन गई थी तो हमारे एक बहुत परम मित्र है रमेश मित्तल जी, उन्होंने एक रेडीमेड का काम स्टार्ट किया था। वहाँ पर हम गए, कैप्टन साहब वहाँ चीफ गेस्ट थे। कैप्टन साहब ने मुझे गाड़ी में बिठाया। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ दिन पहले मेरी हुड्डा साहब से मुलाकात हुई। हुड्डा साहब ने मुझे ये कहा कि हम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन तेरे को फाइनल कर रहे हैं। मैं ठीक है जी, आप जैसे सीएम साहब आपकी इच्छा है। कुछ दिन के बाद फिर ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, कैप्टन साहब मुझे गाड़ी बिठा के अपने साथ ले गए और रास्ते में बोले कि मैं तेरे को जिले का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी मेरे तो फाइनल हो चुका है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन। वो नहीं, मेरी सीएम से बात हो गई है और आपको जो है वो बनाया जा रहा है। मैं ठीक है जी, संगठन में काम कर लूँगा, सरकार में नहीं, तो जो आपकी इच्छा है। उसके बाद पब्लिक अपने रेस्ट हाउस में, पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में हम गए और 200 आदमी के बीच कप्तान साहब ने मेरे से ये कहा सबके बीच में कि जिला अध्यक्ष हम प्रशांत भारद्वाज को बना रहे हैं, दीवान सिंह चौहान को हटाकर। 4-5 दिन के बाद मुझे चंडीगढ़ से कॉल आती है कप्तान साहब के पीए की, और वो मुझे कहते हैं कि आज ही आप चंडीगढ़ आ जाओ। मैं उसी समय चंडीगढ़ पहुंच गया। रात को 10 बजे मैं कप्तान साहब कोठी पर पहुंचा। कप्तान साहब मुझे गाड़ी बिठा के सेक्रेटरीट में ले गए, सीएम साहब के पास 4th फ्लोर के ऊपर, और वहाँ जाके सीएम से मेरी मुलाकात करवाई। सीएम साहब ने मेरे से इतना भी कह दिया कि आपके दादाजी की तरह से आपको अच्छे से काम करना है। उसके बाद 6-7 दिन के बाद वो कप्तान साहब मुझे साइडलाइन करके कोटूराम धमीजा जी को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता थे और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना के लिया है। देखो कितने तरीके से कप्तान साहब ने मुझे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन से भी हटा दिया और जिलाध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अब कप्तान साहब कहते हैं, कैसे कहते हो, मुझसे बोले कि तुझे कार्यकारी अध्यक्ष बना रहा हूँ। मैंने मना कर दिया। मैं आपसे स्पष्ट, देखो मैं दिल की बात बता रहा हूँ। जो मैंने आपसे जब पहले इंटरव्यू मेरा हुआ, मैं कुछ नहीं कहा उस बारे में, लेकिन जब कप्तान साहब ने हमारे परिवार के बारे में और मुझसे ये कहा मेरे बारे में, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि कप्तान साहब ने हमें क्या दिया। तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो मैंने मना किया, तो बोले कोई बात नहीं, कोटूराम धमीजा जी अब बुजुर्ग हैं, आखिरी इनका बुजुर्ग हैं, इसके बाद ये इस स्थिति में नहीं रहेंगे। वो बुजुर्ग सबको साथ होता है, भाई ये डोला फ्री करे तो इनको बढ़ा देते हैं। मैंने चलो ठीक है जी, बुजुर्ग उनको सम्मान दो आप। फिर भी मैं सब्र करके बैठ गया। इन्होंने मुझसे कहा कि अगला जिला अध्यक्ष तू बनेगा। उसके बाद भी यही हुआ। 2009 या 10 में, हाँ शायद 9 की बात है, चुनाव के बाद इन्होंने जवाहरलाल सचदेवा जी को बना दिया। उसके बाद मैं नाराज़ हो गया। 5 साल में कप्तान साहब के मकान बिल्कुल भी उनकी कोठी पर ना उनसे मिला, ना उनके पास गया। वो मंत्री थे तब भी। 2014 उनको कोई याद नहीं प्रशांत भारद्वाज की, क्योंकि वो तो मंत्री थे। 2014 के अंदर जब चुनाव के वक्त वो मेरे पास आए, मैंने कहा जी मैं, आपने मेरा एक काम भी नहीं किया, ना मेरे किसी बच्चे को लगाया, जो मैं आपके पास गया मैं किस तरह से वोट मांगू आपके लिए। और इतना मैंने वादा कर लिया जी, अब मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, लेकिन किसी दूसरी पार्टी के झंडे को नहीं उठाऊंगा। भारद्वाज जी, जैसा कि हम सुनते हैं कि आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजदीकी हुई और कैप्टन यादव से दूर जाते रहे, आप क्या कहेंगे? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मेरा जुड़ाव कोई नया नहीं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सदा मेरे दादाजी का बड़ा सम्मान किया है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे दादाजी जिले के अध्यक्ष थे। हमेशा उन्होंने मेरे दादाजी को, जब भी मेरे दादाजी उनसे मिलने के लिए गए हैं या कहीं भी मुलाकात हुई है, हमेशा उनने उनका बराबर में बैठा के सम्मान किया है।
तो जो मेरे परिवार का, मेरे बुजुर्गों का सम्मान करता है, मैं उस आदमी से दूर कैसे रहूं, बताओ आप। कप्तान साहब ये सोचते हैं कि कप्तान का साहब की सोच ये हमेशा ये रही है कि मैं अगर प्रशांत को आगे बढ़ाऊंगा तो ये मुझसे दूर होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चला जाएगा। लेकिन कप्तान साहब ने ये सोचा कि मैं कांग्रेसमैन हूं, अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाऊंगा तो भी कांग्रेस के हैं और आप भी कांग्रेस के हो। पार्टी में काम तो, चुनाव में काम तो मैंने आपके लिए करना है। मैं जिसके साथ भी रहा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, मैंने हमेशा दिल से, भावनाओं से कांग्रेस पार्टी को अपनाया और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो दिल से और पूरे भावनाओं के साथ बीजेपी को अपनाया हुआ है मैंने। और बहुत सोच समझ के अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करके मैंने दिमाग से बिल्कुल अपने आप को कि मैं कांग्रेस की, कभी भूल गया इस बात को मैं। अब मैं अपने आप को पूरी तरह से ये कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। कल आप आरती राव से मिले हैं, भाजपा के किन किन नेताओं से मुलाकात हो चुकी है आपके पार्टी ज्वाइन करने के बाद? देखो, अभी तक मेरी किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई है जी। मैंने सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम अटेंड किए हैं। जिले में एक कार्यक्रम हुआ था भारतीय जनता पार्टी का और एक महिला का कार्यक्रम था। जी। डॉक्टर कविता गुप्ता जी ने जो कार्यक्रम किया था, मतलब इस तरह के मैंने अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है वो अटेंड किए हैं। कल मैं पहली बार आरती राव जी से मिला हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उनसे मेरी बातचीत हुई है। बहुत उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है कल। और क्या भाजपा ज्वाइन करने से पहले आपको कोई दायित्व देने की आश्वासन दिया गया था या आगे कोई दायित्व मिलने की संभावना है? देखो, मैंने बीजेपी ना मैंने कांग्रेस में कभी मांगा और ना ही मैंने बीजेपी से कुछ मांगा है। ना मेरी कोई बीजेपी की ये बात हुई है कि आप मुझे बताइए, जब मैं खुद चल के गया उनके पास। देखो, मांग तो जब की जाती जब वो मेरे पास आते। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि मेरे से मिलता, मुझे कहता, तब मैं कहता भाई, लेकिन जब मैं खुद जा रहा हूँ फ्यूचर में कुछ नहीं, कोई मेरी बात उनसे नहीं हुई है। और मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे आदेश देगी कि आपको यहाँ दरी बिछानी है तो मैं दरी भी बिछाऊंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूँ। मैंने जो अपना विजिटिंग कार्ड छपवाया है उसमें भी बीजेपी वर्कर लिखवाया है, नेता नहीं लिखवाया मैंने। तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी में, ना कि नेता के रूप में शामिल हुआ हूँ। मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे काम से खुश होगी तो मेरे को अपना आप देगी, लेकिन मेरी कोई किसी तरह की डिमांड नहीं है। मैं अपने काम के बल पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, आप कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, आपने कांग्रेस को नजदीकी से देखा, आपने कांग्रेस को जिया है, लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं कि कांग्रेस संगठन बनाने की मशक्कत में लगी हुई है। प्रदेश से कोई ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, केंद्र से सारी बैठ हो रही, मीटिंग हो रही है। अब क्या लग रहा है 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन बन जाएगा? देखो, अब मैं उस चीज को, चैप्टर को क्लोज कर चुका हूँ। मेरी उनके लिए मेरी जो है शुभकामनाएं कि भगवान करे बन जाए, भगवान करे। बाकी मैं एक बात कहूँगा, आपका एक जवाब मैं और दूंगा। कप्तान साहब ने ये कहा मुझे डेलीगेट बनाया जी। कप्तान साहब ने डेलीगेट भी मुझे इसलिए बनाया क्योंकि वो मुझे जिलाध्यक्ष बनाना नहीं चाहते थे। वही बात थी, उन्होंने वो कितना ही कहे, मैंने उनको अपना समझा, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा पराया समझा। धन्यवाद।